भारत आज़ाद हुआ 1947 में। हमको भारतीय संविधान ने हमारे अधिकार बताए और ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने के, अपने फुल रेप्यूटेशन के साथ जीने का हमको सीख दिया। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसके साथ फिर भी भेदभाव होता रहा, सामाजिक स्तर पर उसको नीचा दिखाया गया, शोषण किए गए, उनके जो राइट्स हैं उनका लगातार हनन किया गया। भले ही उनके जो राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविज़न था वो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया था, लेकिन फिर भी उनके साथ सामाजिक स्तर पर बहुत भेदभाव होते थे। सेम कुएं से उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, सेम नदी से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, उनकी परछाई तक को लोग दूर जाते थे और वो उनके, मान लीजिए घर पे आ जाते थे तो पूरा घर साफ करते थे। मतलब इस तरीके की रूढ़िवादी चीज़ें फिर भी चलती रही, छुआछूत प्रैक्टिस करी गई उन लोगों के साथ। इन सब चीज़ों से उन लोगों को बचाने के लिए और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट लाया गया। इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि ऐसे वर्ग के जो लोग हैं उनको भी समाज में एक समानता दी जाए, क्योंकि ऐसे वर्ग के जो लोग हैं इनमें इनकी क्या गलती है, इनके भी राइट्स का प्रोविज़न है, इनको भी जीने का अधिकार है अपने तरीके से। और इस एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर कोई नॉन SC या नॉन ST व्यक्ति किसी इस वर्ग के या इस कैटेगरी के व्यक्ति को शोषित करता है या उसके साथ भेदभाव करता है या उसको उसके कास्ट नेम से बुलाकर चिढ़ाता है, तो उस व्यक्ति को 5 महीने से लेकर 5 या 6 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। अगर आपको इस एक्ट के अंदर आप पे ये आरोप लगा है कि आपने ऐसे भेदभाव करी है या ऐसे नाम से उसको पुकारा है या ऐसे उसको बेइज्जती करी है या फिर ये काम ज़बरदस्ती कराया है, तो आप पे अगर ये एक्ट लगता है तो जानने वाली बात ये है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना इंक्वायरी के। दूसरी बात, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार भी करता है तो उसको किसी उच्च अधिकारी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जान लेने वाली बात यह है जो इस एक्ट में लिखी है कि अगर आप अगर आप पे ये एक्ट लगता है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल की बात करी गई है सेक्शन 438 CRPC में। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल होता है कि जैसे अगर आपको पता है कि आपको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किए जाने वाला है, तो आप पहले ही, अरेस्ट होने से पहले ही आप हाई कोर्ट में या सेशन ऑफ कोर्ट में जाकर आप बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्ट है, SC/ST एक्ट है, ये एक्ट इस प्रोविज़न को, इस एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न पे रोक लगाता है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपको पता है कि आपको इस ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाने वाला है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपका बेल लेने का अधिकार है, उस अधिकार पे ये एक्ट रोक लगाता है। अब एक केस था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2018 का ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि सुभाष काशीनाथ महाजन को अरेस्ट कर लिया गया था, और लेकिन बाद में ये पता चला था कि जो इन पे आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं और वो प्रूव नहीं हो पाए थे, तो इनको फिर छोड़ दिया गया था। लेकिन सुभाष काशीनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लगाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखते हुए 2018 में गाइडलाइन जारी करी। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट होने से पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही वो मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि एंटिसिपेटरी बेल का जो राइट है वो अप्लाई करेगा इस सेक्शन के अंदर भी। यानी कोई भी पर्सन अगर गिरफ्तार होने वाला है तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। और ये जो गाइडलाइंस थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। अब
इसके बाद क्या हुआ कि सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, लोगों ने बहुत इस चीज़ को अपोज़ किया, बहुत दंगे हुए, बहुत ये चीज़ रही चर्चा में, न्यूज़ में, हर जगह। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उनको ये चीज़ को जो है वो वापस फिर चेंज करना पड़ा। और इस चेंज के साथ साथ एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया हमारे जो SC/ST एक्ट है उसमें, जो कि है सेक्शन 18 तो था ही, बट सेक्शन 18A। और सेक्शन 18A क्या कहता है? सेक्शन 18A में ये लिख दिया साफ साफ कि एंटिसिपेटरी बेल का जो अधिकार है, सेक्शन 438 CRPC का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा इस एक्ट के अंदर। यानी जैसे पहले था ये एक्ट बिल्कुल वैसा ही हो गया है अब। दूसरी बात ये कही है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसको अपने उच्च अधिकारी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्ट जो है वो पहले की तरह ही इस एक्ट को बना दिया गया है। तो जान लेने वाली बात यहाँ ये है कि अगर कोई भी नॉन SC या नॉन ST कैटेगरी का पर्सन किसी इस वर्ग के व्यक्ति को ऐसे शोषित करता है या उसके साथ ऐसे भेदभाव करता है या उसके कास्ट नेम से उसको बुलाता है या कोई भी चीज़ उसके साथ गलत करता है, और जो क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए इस प्रोविज़न में वो बात करी गई है सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो आप अपने रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। तो कोई भी पर्सन ऐसे करता है तो जान लेने वाली बात यह है कि इसमें आपको कड़ी सज़ा दी जाती है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।